पेपर की हिफाजत नहीं करे तो आप देश की हिफाजत कैसे कर पाएंगे? क्या लाठी के हकदार हैं ये बच्चे? आप ही देखिए और इनकी मांगे सुनिए और बताइए भारत की जनता। इनके पास हथियार नहीं, इनके पास लाठी नहीं, इनके पास पत्थर नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनसे तोड़फोड़ कर रहे। अगर जैनजी नेपाली जैनजी होते तो सब कुछ तोड़फोड़ हो जाता, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको संसद भवन छोड़ के भागना पड़ता। आप लोग ऐसे बैठे हैं तो कोई आया है सुनवाई करने या फिर कुछ रिजल्ट मिला है कि ऐसे ही सुनाने के लिए मतलब आए हैं? कोई नहीं है। जो सरकार कर रही है दिल्ली में जंतर मंतर में या हर जगह, आप एक बार सुनिए तो सही इनकी मांगे क्या है और इनकी बातें क्या है। ये तो चुपचाप से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे संविधान में है ये राइट, हम हर हिंदुस्तानी को ये राइट मिला हुआ है कि हम शांति से बैठ के कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसमें लाठी चार्ज और ये जब सब हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनकी मांगे ऐसी क्या है या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं रोड पर बैठ के? किस चीज़ का आपको डर है? इनके पास हथियार नहीं, इनके पास लाठी नहीं, इनके पास पत्थर नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है एक बुक के अलावा, और वो उनका अधिकार मांग रहे हैं। क्या है इनके पास जो आपको डर लग रहा है और आपको गैस छोड़नी पड़ रही है या फिर आपको लाठी चार्ज करना पड़ रहा है? तो आप सुनिए और देखिए कि क्या हमारी सरकार बच्चों के साथ सही कर रही है या फिर बच्चे ही कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए ये नेपाली बच्चे नहीं है सरकार, ये भारत के बच्चे हैं और इनको संविधान पता है, इनको अपने हक पता है और ये अपना हक ही मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे। दोस्तों अभी 1 बज चुका है और ये स्टूडेंट्स अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं
और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक इनको कुछ रिजल्ट ना मिले या सरकार हमारे इनकी मांगे ना सुने। इनका कोई पर्सनल इसमें ग्रीवांसेस तो है नहीं, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। स्टूडेंट्स का क्यों नहीं सुन रही है? पॉलिटिशियन के रेजिग्नेशन के लिए ये जिनका भी पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सारे स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ही बैठे रहेंगे और बैठना भी चाहिए। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हर बच्चा बैठेगा। इतने पीसफुली बैठे हैं फिर भी कभी लाठी चार्ज हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत गलत है, बहुत कितना ज़्यादा आराम से बैठे हुए हैं। रात के 1 बजे सर्दी में बाहर निकल के आप देखिए तो जरा कितना बैठना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे हुए हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी प्लीज़ आप इनकी भी बातें सुनिए और कुछ एक्शन लीजिए। आप ही के बच्चे हैं ये सब भी, हमारी ही वोट से आप सरकार बना रहे हैं सर। तो आप ये प्लीज कहीं इनकी पाकिस्तान बांग्लादेश से तो आए नहीं है ये और बच्चे। अगर बच्चों में इतनी कुछ गलत बात होती तो अभी नेपाल बन चुका होता, इंडिया भी। अगर जेंजी करके जो कॉकरोच मूवमेंट या जेंजी करके बोला जा रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के बच्चे जो इतना अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या राइट्स हैं। और किसी का भी दिमाग खराब होगा, 10 साल 15 साल मेहनत करके बच्चे पढ़ते हैं और कोई ऐसा 3rd ग्रेड मतलब पैसों के बदौलत, पेपर लीक के बदौलत अगर इनके जगह पे वो बैठ जाते हैं तो ये मेरे हिसाब से तो। और ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि गरीब के बच्चे हैं, इनके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 10 लाख में सीट खरीद सके या फिर कोई पेपर खरीद सके, पेपर लीक करवा सके। हर एक गरीब का बच्चा रोड पे बैठा हुआ है, आज एक मिडिल क्लास का बच्चा रोड पे बैठा हुआ है क्योंकि भारत एक मिडिल क्लास कंट्री है। तो मिडिल क्लास को तो रोड पे आना ही है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, इन बच्चों के पास पैसे नहीं है पेपर लीक करवाने के लिए, देने के लिए। फीस भी मुश्किल से भरता है माँ बाप, कर्ज के नीचे दब के फीस भरते। तो इन बच्चों के पास कुछ नहीं है रोड पे बैठने के अलावा, क्योंकि या तो मेहनत कर सकते हैं या रोड पे बैठ सकते हैं सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। और मांगे क्या रहे हैं? पेपर लीक ना हो, यही तो मांग रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम अच्छे से हो, पेपर थोड़ी मांग रहे हैं आपसे कि आप हमें पेपर दीजिए और हम पास कर जाएंगे। वो तो अपना खुद मेहनत करके पढ़ेंगे। लेकिन इतना पीसफुल प्रोटेस्ट, मैं आपसे सरकार आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई हमें सुन भी पा रहा है, ऐसे तो हमारी आवाज़ इतनी भी बुलंद नहीं है देश में कि देश के हर लोग हमें जान रहे और हमारी आवाज़ उन तक पहुँच पाए। बट इन बच्चों के लिए पूरे इंडिया को यूनाइट होना चाहिए। और मांग क्या रहे, इनकी मांग क्या है? पेपर लीक ना हो, जो भी या जिस सीट के लिए भी जो भी जिस इंसान को मतलब जो वर्दी बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं उन्हीं के लिए तो चाहिए सीट। और क्या मांग रहे हैं सर? और दूसरी बात, भारत रहेगा, नेपाल नहीं बनेगा, क्योंकि भारत के बच्चों को बचपन से कॉन्स्टिट्यूशन पता है। हम कोई अनपढ़ इंसान नहीं है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता है। इनको अपने अधिकार भी पता है और ये अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। तो आज भारत का हर बच्चा रोड पे बैठा हुआ है और बस यही मांग कर रहा है कि सरकार एक बार बात तो करे, उनके जो भी मांगे हैं वो सुने तो सही। मांगे पूरी करना तो बात की बात है, एक बार सुनिए तो सही इनकी मांगे। और ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, आपकी सरकार के बच्चे हैं, आपके देश के बच्चे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है जो बाहर से घुस गए, और ना ही ये नेपाली बच्चों की तरह तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर जेंजी बन रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं ना हर बात पे जेंजी है जेंजी। जी नहीं, ये जेंजी हैं, लेकिन ये वो वाले जेंजी नहीं है, ये भारत के जेंजी हैं। इनको अपना अधिकार मांगना आता है। आप देखिए कौन सी तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर जेंजी नेपाली जेंजी होते तो सब कुछ तोड़फोड़ हो जाता, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको संसद भवन छोड़ के भागना पड़ता, आपको विधानसभा छोड़ के भागना पड़ता, आपको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता। आप ऐसे छुप के बैठ ही नहीं सकते थे, ना कि इन पर लाठी चार्ज कर सकते थे। अगर ये नेपाली वाला काम करते तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये खुद ही बता देते कि कहाँ के जेंजी, पूरा वर्ल्ड का ये मुद्दा बन चुका होता अब तक कि हाँ भारत के जेंजी आ चुके हैं रोड पे। लेकिन नहीं, ये पीसफुली रोड पे आए हैं क्योंकि हमने बचपन से राइट्स पढ़े हैं अपने, और हम अपने ही राइट्स का यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को हक है अपनी मांगे रखने का, और सरकार को का कर्तव्य बनता है कि उनकी मांगे सुने। और कुछ नहीं हो सकता तो बात तो सुनो, वो क्या मांग रहे हैं। आप सरकार, आपको एक ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, आप इनकी मांगे सुनिए तो सही। एक मांग क्या रहे हैं? सिर्फ यही ना कि पेपर लीक ना हो, और वो जायज़ भी है। 10-10 साल बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्यों वो पेपर लीक का या फिर किसी का पेपर लीक हो कैसे रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है।
कैसे पेपर लीक हो जाता है? जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो हर चीज़ की चेकिंग होती है, तो पेपर आने से पहले चेक नहीं होता है, पेपर लीक कहाँ हो जाता है? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री में ऐसा है क्या? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा सिस्टम अच्छे से चले और हर भारतीय घर में ये है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी लगे, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप पेपर की हिफाजत कर सके? आप पेपर की हिफाजत नहीं करें तो आप देश की हिफाजत कैसे कर पाएंगे? आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको रोड पे आके बच्चों को जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और बच्चों, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या सपोर्ट करने की बात नहीं है। कोई इंसान ये ना समझे कि हम बीजेपी के अगेंस्ट में हैं या बीजेपी के सपोर्ट में या कांग्रेस के सपोर्ट में अगेंस्ट में। हम किसी के सपोर्ट में अगेंस्ट में नहीं है, बस मांग इतनी सी है कि अगर बच्चों का पेपर लीक होने का और इतना सारा इंसिडेंट हो रहे हैं तो आप उनकी मांगे सुने, आप उनका दर्द सुने। आप सरकार है, आप ऐसे एक पद पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हम अपना दर्द आप ही को बता सकते हैं, हम किसी से नहीं बोल सकते हैं। कौन सुनेगा? हम पाकिस्तान जाके थोड़ी बोलेंगे, तो आप ही हमारा दर्द सुन सकते हैं और आप बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं कुछ, इसीलिए आपको सुनाया जा रहा है मोदी जी कि आप कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है कि आप लाखों बच्चों के दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दें। और बच्चे जो रोड पे बैठे हुए हैं ना रात के 1 बजे से, अभी इतनी सर्दी में भी बैठे हुए हैं, तो आप इनकी मांगे सुनिए और ध्यान ज़रूर दीजिए। थैंक यू।